इस एपिसोड के स्टार्ट में जहाँ पे हम शिन्यू को देखते हैं जो कि होंगजू से पूछता है कि क्या तुमने मुझे कॉल किया मुझे रोकने के लिए। तो वहाँ पे होंगजू कहती है कि हाँ मैंने तुम्हें कॉल किया और तुम्हें रोकना चाहती थी और मैंने स्पेल का भी यूज़ किया था। अब ये बात तो वो नहीं सुनता और उसे डायरेक्ट हक कर लेता है और उसे कहता है कि भले ही तुमने किसी भी मोटिव से मुझे किया होगा लेकिन एक बात मैं बता दूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और इसी के साथ उसे हक करने लगता है। अब हमें एशियन पीरियड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शिन्यू और होंगजू एक दूसरे को हक कर रहे थे जो कि उस ज़माने के दिखाए जा रहे थे। इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ पे हम एक पर्सन को देखते हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग किसी को लेके जा रहे थे और कह रहे थे कि हमें इस चीज़ को बहुत केयरफुली लेके जाना पड़ेगा। और वहाँ से बारिश में वो जैसे तैसे वहाँ से जा रहे थे। जैसे वो लोग एक आधा रास्ता पार करते तो आगे जाके उन्हें एक मंदिर मिलता है। तो उस मंदिर में जाके वो लोग एक जगह पर रेस्ट कर रहे थे। इतने देर में उन्हें डर लगने लगता है तो वहाँ से वो लोग भाग जाते हैं। अब जैसे वो लोग भाग जाते हैं तो वहाँ से एक लेडी निकलती है जो कि उस बॉडी को देख रही थी। उस बॉडी को बहुत सस्पिशियस वे में देखती है और वहाँ जाती है। उस बॉडी को जब वो देखती है तो वहाँ पे उसे एक बच्ची मिलती है। अब उस बच्ची को जैसे वो देख रही थी इतनी देर में बिजली कड़कता है तो बच्ची की आंखें खुल जाती है। अब हमारा सीन कट हो जाता है। इसके बाद हमें एक बच्चे को दिखाया जाता है जो कि सभी से लड़ रहा था अंदर जाने के लिए। तो इतनी देर में उसके फादर आते हैं उसे कहने लगते हैं कि तुम्हें अंदर नहीं जाना होगा। तो बोलने लगता है कि मुझे अपनी मदर को चेक करना है। तो उसके फादर उसे मना कर देते हैं जिसकी वजह से वो रो रहा था। इतनी देर में वहाँ का डॉक्टर आता है और कहता है कि मुझे माफ़ करिएगा लेकिन आपकी वाइफ मर गई। अब ये बात सुन के बहुत ज़्यादा रोने लगता है क्योंकि उसने अपनी माँ को एक दफ़ा भी नहीं देख पाया था जिसकी वजह से वो भाग के कहीं और चला जाता है और रोने लगता है। अब जैसे वो रो रहा था इतनी देर में वहाँ से सामने से एक बच्ची आती है। अब उस बच्ची को आते हुए देख के वो हैरान हो जाता है। तो वो बच्ची उसको देख के स्माइल कर रही थी। अब ये चीज़ से वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगता है और उसे कहता है कि तुम मुझ पर स्माइल कैसे कर सकती हो। तो बताते हैं कि वैसे तुम्हारे बुक्स में एक लेटर होगा, उस लेटर को जाके पढ़ लेना जो कि तुम्हारी माँ के लिए था। अब वो वहाँ से चली जाती है। अब जैसे वो चली जाती है तो वो बच्चा वहाँ से डायरेक्ट अपने घर की तरफ जाता है और उस लेटर को खोजने लगता है जहाँ पे फाइनली उसे वो लेटर मिल जाता है जो कि उसके बुक्स में ही था। अब जैसे उस लेटर को देखता है जहाँ पे उसकी माँ ने आखिरी बार उसके लिए लेटर लिखा था और उसमें लिखा हुआ था कि मुझे माफ़ कर देना कि मैंने तुम्हें हमेशा अपने से दूर रखा था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बीमारी तुम्हें लग जाए। मैं चाहती हूँ कि तुम अपना ज़िंदगी बहुत अच्छे से जियो क्योंकि लाइफ बहुत छोटी है। और ये सारा लेटर पढ़ के वो बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा था। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग का दिखाया जाता है जहाँ पे एक जगह पर वो सोया हुआ था। तो इतने देर में वो लड़की वहाँ आती है और उसे कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो वो लड़का कहने लगता है तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ। तो कहने लगती है कौन हो। तो बता देता है मैं एक गवर्नर का बेटा हूँ। तो वहाँ से जा रहा था इतनी देर में वो लड़की बोलने लगती है कि मुझे पता है कि तुम मेरा वेट कर रहे थे। तो कहने लगता है हाँ और उसे थैंक यू बोलता है। तो कहती है कि ठीक है जाओ अब स्टडी करने। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती फूल तोड़ने के लिए। जैसे वो फूल तोड़ रही थी तो वो बच्चा उसका हेल्प करने लगता है। उसे अपना हेल्प करते हुए देख के वो बच्ची बहुत ज़्यादा खुश होती है और उसके ऊपर स्माइल करने लगती है। इसके बाद वो दोनों फ्रेंड बन जाते हैं और बहुत सारी मस्ती वगैरह करने लगते हैं जहाँ पे वो दोनों अपना आधा बचपन एक साथ गुजारते हैं। एक टाइम ऐसा आता है जहाँ पे उस बच्चे ने कहा था कि मुझे मिलिट्री के लिए बाहर जाना पड़ेगा, वैसे तुम बता सकती हो कि मेरे फ्यूचर में गवर्नर बन पाऊँगा। तो वो बच्ची उसका फ्यूचर देखती है जहाँ पे उसे रेड ब्लड उसके फेस पे दिखता है। जो चीज़ देख के वो डर जाती है लेकिन उसे कुछ बताती नहीं और कहती है कि तुम ज़रूर बनोगे। इसके बाद वो बच्चा नेक्स्ट डे निकल जाता है गवर्नर बनने के लिए और उसके बाद वो चला जाता है अकेले ही अपना सफ़र तय करता है। ऐसे ही सफ़र तय करते करते हमें बच्चा छोटा से बड़ा हो जाता है और हमें पास्ट से फ्यूचर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे देखते हैं कि वो बच्चा इतना बड़ा हो गया था कि वो एक जगह पे जाता है और किसी लड़की के पास जा रहा था। अब जैसे उसका फेस रिवील होता है जहाँ से हमें पता चलता है कि वो शिन्यू था और सामने में जो लड़की वेट कर रही थी जो कि होंगजू थी। अब उसे देख के वो बहुत ज़्यादा स्माइल कर रही थी। तो इतने दिन वो लड़का कहने लगता है कि तुम्हें पता है मैंने बड़े होने का बहुत वेट किया और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं इतने सालों बाद तुमसे मिल पाया। इतने में वो पूछने लगता है तुम्हारा क्या हाल था। तो बताती है कि मैं ठीक हूँ और मेरे लिए तो हर दिन नॉर्मल था। और ये बात सुन के वो डायरेक्ट उसके फोरहेड पे किस करता है। अब जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और शाई करने लगती है। अब उसे शाई करते हुए देख के वो बहुत ज़्यादा खुश होने लगता है और उसके बाद उसको लिप में किस करता है जिसके बाद होंगजू वहाँ पे रिएक्ट नहीं करती और उसको भी एक्सेप्ट कर लेती है। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और इसी के साथ ये सीन यही ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।